गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और योग की एक ऐसी क्रिया जिसके बारे में आज डिटेल से बताने वाली हूँ, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आँखों की एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको आँखों की क्रियाएं हैं, नेत्र क्रियाएं हैं, वो आपको मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। उसको आपको करनी है और उसको जिस प्रकार से आपको बताया गया उसी हिसाब से करनी है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी क्रिया है जो हमारी आँखों को एक अच्छी दृष्टि प्रदान करती है और बहुत ही फायदेमंद है, जिसका नाम है त्राटक। यूट्यूब और फेसबुक के जो लाइव में जो हैं वो लाइव में देखें, बाकी मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और अगर कोई बच जाता है तो आप उसको शेयर कर दीजिए या फिर सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए ताकि वो कर सकें। लाइक करना आपकी मर्जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो आज हम त्राटक की विधि के बारे में जानना चाहेंगे। त्राटक की विधि में मैं बताना चाहूँगी। तो त्राटक क्या है? त्राटक हमारी चित्त शुद्धि की साधना है। इससे हमारी आँखों की पर भी प्रभाव पड़ता है और चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि हमारे बहुत ही ज़रूरी है। अगर चित्त की शुद्धि हमारी नहीं होती है, ध्यान से भी होती है, तो इस चित्त शुद्धि को कर लेंगे तो हम ये मानो कि एक सफलता की एक सीढ़ी प्राप्त कर ली। चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य पर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि चित्त शुद्ध हुआ तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो चित्त शुद्धि की साधना आज हम करने जा रहे हैं। चित्त शुद्धि की साधना बहुत है, ध्यान भी है और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे हमारे प्राणायाम हैं। तो ये त्राटक है, एक बहुत ही विलक्षण क्रिया है जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। पहले हम बाहर त्राटक करते हैं, फिर अंदर की तरफ हम त्राटक करते हैं। अतः शरीर की शुद्धि के बाद चित्त शुद्धि की श्रृंखला में त्राटक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहले हम शरीर की शुद्धि करें, फिर हम चित्त की शुद्धि करें। और हमारे ऋषि महर्षियों ने चित्त की शुद्धि के लिए बोला, चित्त की शुद्धि जब आदमी की हो जाती है तो व्यक्ति निखर जाता है, बिखरता नहीं। त्राटक का अर्थ क्या होता है कि वस्तु को स्थिर दृष्टि से देखना। कोई भी चीज़ है, हम इसको, जैसे कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो उसको एकदम एक टक नज़र से, स्थिर दृष्टि से हम उस चीज़ को देखें। नेत्र खुले हों तो अपलक हों, जैसे नेत्र खुले हैं ऐसे, अपलक मतलब पलक को बिल्कुल नहीं झपकाना। यदि बंद है तो बंद है, तो हमारी पुतलियां हैं बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से तो ये पुतलियां स्थिर रहेंगी। वास्तव में मन को एकाग्र करने का एक सरल
और सहज उपाय है त्राटक। थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ रही है। ये ठंड जुकाम भी लगा सकती है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम कफ कुपित होता है बसंत में, तो सर्दियों में जमा होता है और गर्मियों में कुपित होता है। सर्दियों में जब हम सोते हैं दिन में तो कफ जम जाता है और कुपित होता है फिर बसंत में, और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और अगर उस टाइम जुकाम लग जाए तो हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। तो टकटकी लगा करके देखते देखते हम जैसे क्या करते हैं, हमारी सांभवी मुद्रा भ्रुकुटी में दृष्टि स्थिर करनी होती है। त्रिकुटी हाँ मतलब बाहों के मध्य हमारा जो आज्ञा चक्र है, वहाँ हमारी ये दृष्टि है वो बिल्कुल से ऐसे स्थिर करनी होती है। ऐसे देखिए, हमारा ध्यान है वो यहाँ होना चाहिए। या फिर हम जैसे कोई मोमबत्ती को देख रहे हैं तो मोमबत्ती ऐसे होनी चाहिए जैसे हमारे बिल्कुल जस्ट सामने होनी चाहिए ऐसे, तो हमारी भ्रुकुटी में भी हो जाएगा हमारा ध्यान, और हमारी वो मोमबत्ती है उस पर भी हो जाएगा। या सूर्य को देख रहे हैं उगते हुए सूर्य, जैसे फिलहाल सूर्य उगता हुआ सूर्य है, या उगते हुए चंद्रमा को देखें, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वैसे तो ध्यान में अंतरंग त्राटक अपने आप ही हो जाता है, जैसे चक्रों पर, नासाग्र पर, हमारे विचार सृजन पर, विचार विसर्जन पर, श्वास पर, त्वचा पर ध्यान का वर्णन करते हैं हम, तब हो जाता है। वो भी एक त्राटक में ही निहित होता है। त्राटक के अनेक दृश्य बिंदु होते हैं, जैसे हम देखें ज्योति पर कर सकते हैं, मूर्ति पर कर सकते हैं, शीशे पर अपना बिंब है उस पर कर सकते हैं, फूल पर कर सकते हैं, अपनी परछाई पर कर सकते हैं, दीवार पर कर सकते हैं, पान के पत्ते पर कर सकते हैं, कागज पर जैसे काला बिंदु बना करके कर सकते हैं, शिवलिंग पर कर सकते हैं, मणि पर कर सकते हैं, पीतल पर कर सकते हैं, कांसा पर कर सकते हैं, चांदी पर कर सकते हैं, सोने पर कर सकते हैं, धातु पे कर सकते हैं। चमकीली जो वस्तु होती है उसे 2.5 इंच की हो, इस प्रकार से उसका जो आकार हो उस पर कर सकते हैं। सूर्योदय पर कर सकते हैं, चंद्रमा पर कर सकते हैं। जैसे फिलहाल जैसे सूर्योदय हो रहा है तो उस पर करेंगे तो त्राटक बहुत ही अच्छा होगा। चंद्रमा पे, तारों पे, जल की धारा पे, भाव या प्रकृति पे, प्रकृति का दृश्य है उस पे हम कैसे भी किसी भी प्रकार का हम त्राटक कर सकते हैं, और अपने मन पे कर सकते हैं, अपने चित्त पे कर सकते हैं, अपनी आत्मा पे कर सकते हैं। अगर आंतरिक त्राटक जब हम करेंगे तो मन, चित्त और आत्मा पर करेंगे। आत्मा पर करेंगे बहुत सुंदर त्राटक होगा। लेकिन अब फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो त्राटक है, वो किसी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला नहीं है। एक साधारण व्यक्ति, एक ग्रामीण व्यक्ति, एक शहरी व्यक्ति, एक नागरिक है, साधारण नागरिक जो अपने गृहस्थी में व्यस्त है, उसका ये त्राटक है, तो नॉर्मल रूप से आपको बताना चाहती हूँ। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारे चित्त को शुद्ध करना और हमारी आँखों की दृष्टि है वो अच्छी करना। इसके बहुत सारे बहुमूल्य उपयोग हैं जिसकी चर्चा अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। त्राटक करने से दृष्टि जहाँ स्वच्छ व तीव्र होती है वहाँ दिव्य दृष्टि की उपलब्धि भी होती है।
तीसरा नेत्र है वो हमारा जागृत हो जाता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा, योगी कहते हैं तीसरा नेत्र जागृत होना, मतलब यहाँ हमारे मस्तिष्क का यहाँ का भाग है वो जागृत हो जाता है, जिससे हमें तीसरा नेत्र खुलना मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है और बाहर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे उसके विचार चल रहे हैं, तुरंत उसको पता चल जाता है। मन को विकारों को दूर करने में एक प्रभावशाली माध्यम है ये। मन का विकार है जो बिल्कुल से दूर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, इच्छा शक्ति है उसका भी विकास होता है। चित्त में जो अंकित जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खराब अंकित जो संस्कार हैं, और मस्तिष्क की हमारी जो सप्त शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। हमारी बुद्धि है जागृत होना शुरू कर देती है। हमारे जैसे मेडुला है, मेडुला ओब्लिगेंटा है, हमारे हाइपोथैलेमस है, हमारा थैलेमस है, हमारा ब्रेन है, पॉन्स है, ये बहुत सारे हमारे मस्तिष्क के अंग हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तो ये सारे जागृत हो जाते हैं, ये सारी शक्तियाँ इसकी जागृत हो जाती है। न्यूरॉन्स बहुत ही तेज हो जाता है और अपना काम अच्छे से करने लग जाता है। दूसरों के विचारों को जानने की क्षमता अपने अंदर आ जाती है। दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है, जैसे सम्मोहन शक्ति। जैसे आपने सुना होगा ओशो जिसे बोलते हैं, आचार्य रजनीश, उसके अंदर सम्मोहन करने की शक्ति थी। जो महिला उसके पास जाती थी और वो आकर्षित हो जाती थी, उसके पास सम्मोहन शक्ति थी। तो इस प्रकार से हमें हमारी दृष्टि को, हमारे विचारों को, हमारे चित्त को बनाना है। अब दूसरों पर जब हम विचार प्रस्तुत करते हैं, दूसरों को प्रेषण करते हैं, अपने विचारों का प्रेषण करते हैं, तो उस प्रेषण करने की योग्यता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। आंखों की अग्नि के समान आंख है हमारी, अग्नि के समान है, वो तेज हो जाती है। त्राटक की विधि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इसकी स्थिति क्या होती है विधि की। किसी भी ध्यान में या सुविधाजनक आसन में आप बैठ जाएं, रीढ़ और गर्दन हमारी सीधी हो, हाथ हमारे घुटने पे हो, और आप आगे दीपक रखें या मोमबत्ती रखें या फिर कोई सूर्य हो या चंद्रमा हो, जो भी हो, ऊंचाई पे रखा हुआ हो। जैसे मतलब ये दृष्टि, जैसे मैं बैठी हूँ तो हमारी दृष्टि है वो बिल्कुल से सीधी होनी चाहिए, तब हम यहाँ आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान कर पाएंगे, ना अपने भ्रुकुटी पे ध्यान रख पाएंगे। इतना ऊंचा आप रखें। उसकी दूरी लगभग 3 फुट रहे, दूरी है वो हमारे यहाँ से जैसे 3 फुट रहे। जब हम बैठते हैं, ठंड महसूस हो रही है भाई, हमारी इसको हटाना ही पड़ेगा, कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा हमें करना है। प्रथम चरण में क्या करना है, ज्योति को बिना पलक झपकाए कुछ क्षण देखें। ज्योति को कुछ बिल्कुल बिना पलक झपकाए देखें, इस प्रकार से। फिर कोमलता से, जैसे थोड़ी देर हम देखेंगे, 10-15 सेकंड देखेंगे, तो हमारी आंखों में, जैसे हम 15-20 गिनते हैं, तो ये
15 सेकंड या 20 सेकंड के लगभग हम एक पल अपलक दृष्टि देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे आंखों में हरकत होने शुरू हो जाती है और फिर अपन को आंखें वापस बंद करनी होती है, वापस बंद करते हैं। फिर उसे आंखें खोल करके जब हम 15 सेकंड देखा तो उससे ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको अपलक फिर से देखें। अंत में आंखें बंद करके, और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो फिर वापस बंद कर लें। ये मान लो अपन ने 100 गिने, तब तक हमारी आंखें बंद रखें। फिर अब आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाए तो फिर वापस अपन बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखों को विश्राम देते हैं। 1 सप्ताह तक 5-7 मिनट इस क्रिया को करें, मतलब 5-7 मिनट तक करें 1 सप्ताह में। दूसरे चरण में क्या होता है कि मतलब ज्योति को अपलक या टकटकी लगा करके उतनी ही देर देखें जितनी देर आंखों में पानी ना आ जाए। फिर आंखें कोमलता से बंद करें और फिर पुनः अपनी आंखों को खोल करके फिर से उसी प्रकार देखें। इस अभ्यास को हम सप्ताह में 15 या 20 मिनट तक करें। तीसरे चरण में अपन को क्या करना है, ज्योति को उसी प्रकार दृष्टि और मनोभाव पर पहरा देते हुए देखते जाएं। फिर अपन उस दृष्टि को तो देखें ही देखें, और अपने मन का भाव है उसको उस पर भी ला कर देखें उसको। चित्त में चंचलता तो न आने पाए, मतलब चित्त में चंचलता न हो। अगर चंचलता तुरंत आई और आपकी आंखें हैं वो तुरंत पलक झपक जाएंगी और आपकी दृष्टि है वो खिसक जाएगी। तो आंखों को स्वाभाविक रूप से देखते हुए मन की सहज अवस्था में ज्योति को देखते देखते खोज की दृष्टि से ध्यानपूर्वक देखें। जैसे हम कहाँ कुछ खोज रहे हैं, सूर्य में जैसे क्या है, धब्बा है, कुछ है, क्या है, ऐसे हम उसको खोज रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारा मन एक जगह स्थिर है, बिल्कुल बिना चंचलता के। ध्यान रहे कि माथे पर और आंखों पर तनाव न आए, नेत्र स्वाभाविक रूप से खुले रहे। वैसे करके जैसे मतलब वैसे करके तनाव सा महसूस नहीं करें। से अंदर तनाव चल रहा है, ये देख रहे हैं, या ऐसे मतलब दूसरी ही भावना न बनाएं। कुछ समय बाद जब आंखें कोमलता से बंद करेंगे तो आपके अंदर एक उत्साह की सीमा नहीं रहेगी। ज्योति आपको अंदर दिखाई देगी। जो ज्योति आप बाहर देख रहे हैं, जैसे सूर्य पर आप देख रहे हैं, तो उस ज्योति को आप देख रहे हैं, जैसे अपन ऐसे सूर्य को देख रहे हैं, ऐसे ये यहाँ से दिखाई दे रहा है मेरे सूर्य। तो सूर्य को जब हम देख रहे हैं तो जैसे अपलक खुली आंखों से देख रहे हैं, तो उसके अंदर उसके अपने भाव चलने लग जाने चाहिए, लेकिन चंचलता नहीं आनी चाहिए। फिर अपन जैसे पलक को झपका करके अंदर पुतलियों को बंद करके देखते हैं, तो हमारे सूर्य के भाव को, सूर्य की रोशनी को हमें देखना है। इस प्रकार अभ्यास करते करते 2-3 मिनट तक ज्योति को अंदर देखने का अभ्यास दृढ़ कर लें। तत्पश्चात आंखों को धीरे धीरे खोलें
और फिर धीरे से लंबे थोड़ी देर कुछ समय बाद ठंडे पानी से आँखों को धो लें, ताकि मतलब हमारे शरीर में जब आँखों को त्राटक किया है तो हमारी आँखों में मतलब एक अलग ही प्रकार का एक मतलब दर्द सा भी महसूस हो सकता है, झंझनाहट सी, जैसे आँखों में कांटे से थोड़े थोड़े कांटे से, नॉर्मल कांटे से अंदर या थोड़े से चुभने से महसूस होते हैं, और थोड़ा सा अपना जो ये कांच है, कांच में दर्द सा भी होना शुरू हो जाता है। विशेष बात इसमें क्या होती है कि त्राटक की वस्तु अति स्वच्छ और निर्विकार हो। मतलब त्राटक जो भी हम कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे मोमबत्ती ले रहे हैं या सूर्य ले रहे हैं, सूर्य तो वैसे स्वच्छ है, निर्विकार है, चंद्रमा है, ये सारे फूल हैं, ये सभी निर्विकारी होते हैं। राग द्वेष से रहित हों, अर्थात उसके समग्र दोष त्राटककर्ता के अंदर आ जाते हैं। अर्थात अगर ऐसा नहीं है, जैसे कोई खराब चीज़ को हम देख रहे हैं, जैसे कूड़ादान है, अब कूड़े को हम देख रहे हैं तो कचरा हमारे दिमाग के अंदर आ जाएगा, हमारे दिमाग की सभी मन मस्तिष्क में कचरा पैदा हो जाएगा। तो वो नहीं हो, स्वच्छ होना चाहिए हमारे जो त्राटक का जो स्थान है, वस्तु है। आँखों पर किसी प्रकार का जोर न पड़े, दबाव न पड़े, जैसे मतलब कह रही हूँ, जैसे भाव हमारे एकदम स्वच्छ निर्मल और एक शांत प्रिय हो, उस पर किसी प्रकार का आँखों पर और उस ध्यान पर कोई दबाव नहीं हो। आँखें हैं वो स्वाभाविक रूप से खुली रहें। गर्मी के समय में इसका अभ्यास कम करें और सर्दी में अधिक करें। कमजोर दृष्टि वाले त्राटक नहीं करना चाहिए। कमजोर वाले हैं, दृष्टि जिसकी कमजोर बहुत है, त्राटक नहीं करना चाहिए। और वे पहले अन्य क्रियाओं से युक्त भोजन लेकर अपने भोजन को ठीक कर फिर इसे कर सकते हैं। जैसे मतलब पहले आपकी दृष्टि कमजोर है, जैसे मैंने आपको कल वीडियो डाला था, अगर किसी की दृष्टि मान लो कमजोर है तो उसको पहले आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, नेत्र क्रिया के माध्यम से अपनी इस दृष्टि को मजबूत करना होगा, और मजबूत करके बाद में आप इस त्राटक को कर सकते हैं। नहीं, फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमारी त्राटक की विधि जो थोड़ी सी मैं आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में भी बताना चाहूँगी। हमारी चश्मा वगैरह है, ये सब उतार दीजिए। सूर्य जस्ट सामने है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार से देखिए। बदलता मौसम है, कफ बन जाता है। पद्मासन लगा लें या सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, स्वास्तिकासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, हमारे घुटने पे, हमारी हथेली का पृष्ठ भाग, कर पृष्ठ हमारे घुटने पे रहेगा। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। दृष्टि हमारी, जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं, ऐसे सूर्य हमारा जस्ट सामने हो, वैसे इतना हो कि हमारे जैसे जो भी कोई चीज़ पड़ी है वो या तो 3 फुट पे होनी चाहिए, रखी है मैंने, मोमबत्ती वगैरह जैसे, या फिर कोई और कोई चीज़ रखी है तो वो सीधी हमारी आँखों के सामने होनी चाहिए। जैसे हम मोबाइल देखते हैं तो लोग ऐसे करके झुक करके देखते हैं,
देखते हैं तो हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए झुक करके नहीं देखना, मोबाइल को भी ऐसे देखना। तो आप मोबाइल लेकर के वैसे भी आप कर सकते हैं, मोबाइल को भी ऐसे रख कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल को चालू नहीं करना है, क्योंकि इसकी किरणें आपकी आंखों पे पड़ेंगी, मस्तिष्क पे पड़ेंगी, सही नहीं। चालू नहीं करना है, एक मतलब उसका डिब्बा है, मोबाइल का डिब्बा है, वैसे रखना है। तो ऐसे करके हम एक दृष्टि से, अपलक दृष्टि से देखेंगे इसे। फिर एक बार बंद करें, 15 सेकंड हो गए, फिर वापस बंद करें, फिर खोलें। फिर से बंद करें, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मेरी आंखों में पानी आ चुका है। तो आंखों में और नाक में पानी आना शुरू हो जाता है। तो नाक में, आंखों में जब पानी आना शुरू हो जाता है तो ये समझो कि आपके अंदर है। तो आंखों में पानी आने का मतलब क्या होता है? आंखों में पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये जो लाइसोजाइम बोलते हैं, जिसे तो हमारा एक ये एंजाइम है, ये एंजाइम हमारी आंखों को मतलब एक सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे मैंने त्राटक में भी अपनी नेत्र क्रिया में भी शायद बताया है कि मतलब आँखों का और हमारे नाक का रिलेशन है। जिस व्यक्ति के नाक से पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी एलर्जी है। और आँखों के में ऐसी जगह है, एक ऐसा सुराख है जो मतलब वो सुराख से जैसे नाक है, नाक के अंदर होता हुआ वो नाक के अंदर पानी आ जाता है। तो इस प्रकार से वो पानी आता है, जैसे आँख में भी पानी आया है और नाक में भी पानी आया है, नाक के अंदर भी पानी महसूस हो रहा है। तो ये चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं तो आप ये मानिए कि हमारा त्राटक है वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। तो ये आप करेंगे तो पहले मतलब 5-7 मिनट के लिए करें, फिर 15-20 मिनट के लिए करें, फिर उससे ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। और इसकी सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं वो आप इसको करें। तो ये त्राटक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अपना अनुभव बताया। सभी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।